हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ माय फेवरेट स्टीम मोमोज की रेसिपी। तो घर पे रखे हुए सामान से आज हम बनाएंगे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड टेस्टी और ट्रांसपेरेंट से दिखने वाले यह वेज मोमोज। और इसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तीखी चटपटी मोमोज की यह लाल चटनी की रेसिपी। सबसे बड़ी बात है, मोमोज को स्टीम करने के लिए हमें स्टीमर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं आपको इसे कढ़ाई में स्टीम करके दिखाऊंगी। इसके साथ ही साथ आपको बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ, जिसके साथ आप पहली बार में ही बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और ट्रांसपेरेंट मोमोज बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से आज की इस रेसिपी को देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पत्ता गोभी लिया है, बस उसमें से थोड़ा सा कट किया था पुलाव के लिए। इसके साथ ही एक शिमला मिर्च, एक गाजर, एक प्याज, थोड़ी सी हरी धनिया और 4 से 5 लहसुन की कली, छोटा सा अदरक का टुकड़ा और इसके साथ ही 3 हरी मिर्चें लिए हैं। तो अब हम सबसे पहले पत्ता गोभी का जो ये पीछे का डंठल होता है उसे कट करके अलग कर देंगे और इसके जो साइड के जो पत्ते रहते हैं जो एक्स्ट्रा निकलते हैं उन्हें हम निकाल देते हैं। इन्हें अभी हम फेंकेंगे नहीं, इसे आगे हम रेसिपी में यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम पत्ता गोभी को 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। और यह स्ट्रीट स्टाइल मोमोज की रेसिपी है, इसलिए मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ। अदरवाइज आप इसे मिक्सी जार में डालकर घुमा भी सकते हैं, अच्छे से पिसा जाता है बट थोड़ा वो फाइन हो जाता है। पत्ता गोभी को ग्रेट करते वक्त जो ये एक्स्ट्रा पत्ते निकले हैं साइड से, इन्हें अभी हम साइड कर लेते हैं। इसी तरह से एक गाजर का छिलका उतार के इसे भी हम बिल्कुल फाइन ग्रेट कर लेंगे। यदि आपको कद्दूकस नहीं करना है और आपके पास समय भी बहुत ही कम है तो फटाफट से मोमोज बनाकर तैयार कैसे करें, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पत्ता गोभी को रफली चॉप्ड कर लेना है और एक मिक्सी जार लेना है, उसमें डाल देना है। पत्ता गोभी के साथ आपको एक गाजर का छिलका उतार के उसे भी डाल देना है, बड़ा बड़ा सा कट करके। और इसके साथ ही हम आधा शिमला मिर्च के बीज निकाल के और उसे भी रफली चॉप्ड करके डाल देते हैं मिक्सी जार में। और इन तीनों को आपको साथ में पीस लेना है। तो मोमोज और मंचूरियन के जो हम इस तरह से पीस के बनाते हैं ना, तो फटाफट से बन जाते हैं। तो यह तरीका बहुत ही अच्छा है, आप इसी तरह से घर पर फटाफट से मोमोज और मंचूरियन बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अभी जो एक्स्ट्रा बच गया था पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, उसे भी हमने इस तरह से पीस लिया है। आप देख सकते हैं बस इसमें थोड़ा सा कलर डार्क हो जाता है, शिमला मिर्च के कारण ज़्यादा ग्रीन हो गया है। अब इन सब्जियों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे एक मेन इंग्रेडिएंट्स जो होता है नमक। तो आधा चम्मच हम नमक डाल देते हैं, इसे मिक्स कर देंगे और ऐसे ही हम इसे 5 से 10 मिनट तक रख देंगे, ताकि जो सब्जियों में एक्स्ट्रा पानी है वो अलग हो जाएगा, जब तक हम हमारी बाकी की कटिंग चॉपिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 से 5 लहसुन की कली ली है, जिसके छिलका निकाल के इसे बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। क्योंकि जब हम इसे फाइनली बिल्कुल बारीक बारीक सा कट करके डालते हैं तो इसका जो टेस्ट आता है ना, वो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल लगेगा मोमोज का। तो आपको इस तरह से लहसुन की कली को 2 से 3 लेयर में कट करना है और कट लगा के इस तरह से बारीक बारीक कट कर लेना। इसी तरह से आपको अदरक को भी स्लाइसेस में कट करना है और बिल्कुल फाइनली चॉप्ड कर लेना है। अदरक लहसुन का यह जो बारीक चॉप्ड फ्लेवर रहता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनाएगा आपके मोमोज को। यदि आप फटाफट से बना रहे हैं तो आप इसे दरदरा कूट के भी डाल सकते हैं। इसी तरह से अब हम हरी मिर्ची को भी बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेंगे। अब हम एक बड़े साइज का प्याज लेंगे और इसे बीच में से कट करके इसका छिलका उतार देंगे, ताकि ये इजीली उतर जाए। और अब हम इसे बिल्कुल फाइनली चॉप्ड कर लेंगे। और प्याज इतना ज़्यादा तीखा था कि मुझे बिल्कुल रोना ही आ गया यहाँ पे। तो चलिए, बहुत रोना धोना हो गया और अब चलो यहाँ पे खड़े होके भाग गई मैं तो। नहीं बाबा, हरी धनिया धोने लग गई। तो धनिया मैंने धो के नहीं रखी थी फ्रिज में, बाकी सारी सब्जियाँ मैं धो के ही रखती हूँ, लेकिन जो धनिया, मेथी, पालक होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं, तो इसलिए मैं धो के नहीं रखती हूँ। जब यूज़ करती हूँ तभी धोती हूँ। धनिया को भी बारीक चॉप्ड कर लिया है। और अब हम देखते हैं कि हमारी सब्जियों का क्या हाल हुआ है। वाह! तो ये आप देख सकते हैं कि नमक डालने से सब्जियों ने पानी कितने अच्छी तरह से छोड़ दिए हैं। तो अब हम एक गीला कपड़ा लेते हैं कॉटन का और उसमें डालकर इस तरह से सब्जियों को निचोड़ लेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी सब्जियों ने छोड़ा है वो सारी तरह से निकल जाए। कपड़े में लेकर इस तरह से यदि आप निचोड़ते हैं ना, तो हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगानी रहती और फटाफट से हमारी सब्जियां अच्छी तरह से निचोड़ जाती है। आप चाहे तो इसे हाथ से भी निचोड़ सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा पानी बहुत ज़्यादा रह जाता है हाथ से निचोड़ने में। आप देख सकते हैं कि कितना ड्राई हो गया है, बस हल्का सा 1 या 2 बूंद पानी ही इसमें निकल रहा है। तो ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, हल्का सा रहने देना है, ताकि हमारे मोमोज की स्टफिंग अच्छी बने। तो सारी सब्जियों को इस तरह से हम निचोड़ कर अलग कर लेंगे। और गाजर और शिमला मिर्च डालने से इसमें कलर भी बहुत ही अच्छा आ गया है। तो अब हमने जो प्याज
और लहसुन अदरक को कट किया था, चॉप किया था, हरी धनिया को, वो सब हम इसमें डाल देते हैं सब्जियाँ। इसके साथ ही अब हम इसमें अच्छी तरह से पहले तो इसे मिक्स कर लेते हैं सब्जियों को। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, तो मसाले बहुत ही सिंपल से डालते हैं मोमोज़ की स्टफिंग में। सबसे पहले यहाँ पे आपको 10 से 12 ये काली मिर्च जो साबुत रहती है वो लेना है और उन्हें इस तरह से दरदरा सा कूट लेना है। यह डाल देते हैं। इसके साथ ही अब आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूंगी मैं, थोड़ा सा डालूंगी मैं यहाँ पर गरम मसाला आधा चम्मच के बराबर ही। इसके साथ ही अब हम इसमें 2 चम्मच तेल डाल लेंगी। तेल डालने से क्या होता है कि हमारी जो स्टफिंग होती है ना वो आपस में चिपक जाती है, इसमें एक बॉन्ड आ जाता है और जब हम मोमोज खोलते हैं ना तो बिल्कुल स्टफिंग इधर उधर भागती नहीं, गिरती नहीं है। इसके साथ ही स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। लेकिन जब मैंने इसे टेस्ट किया तो मुझे थोड़ा सा चटपटा सा इसमें कम लग रहा था, तो मैंने इसमें गरम मसाला और डाल दिया और इसके साथ ही मैं यहाँ पे चीनी डालना भूल गई थी, तो आधा चम्मच चीनी डाल दी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम इसे। तो यह हमारी परफेक्ट मोमोज की स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम एक थाली लेंगे, उसमें डालेंगे हम मैदा। जो स्ट्रीट स्टाइल मोमोज बनते हैं वो मैदे से ही बनते हैं, लेकिन यदि आप मैदा नहीं खाते हैं, आटे के मोमोज बनाना चाहते हैं तो उसके रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं हेल्दी मोमोज, आटे के मोमोज कैसे बनाते हैं। अब हम इस मैदे में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 2 तेल डालने से हमारे मोमोज सॉफ्ट तो बनेंगे ही, साथ साथ ट्रांसपेरेंट भी बनते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ठंडा पानी लिया है इसे गूंथने के लिए, जो फ्रिज में रख दिया था। इसे मोमोज बनाने के 5 से 10 मिनट पहले रख दें, तो ठंडा पानी यूज़ करें, जिससे आपके मोमोज बहुत ही अच्छे से ट्रांसपेरेंट बनते हैं। तो यह हमारा आटा गूंथ कर रेडी हो गया है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, सेमी सॉफ्ट आटा आपको बनाकर रखना है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से दब रहा है ये। अब हम इस पर एक गीला कपड़ा ढक देंगे ताकि ये सूखे ना, और थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं। हम बनाएंगे मोमोज की तीखी चटपटी स्पाइसी सी चटनी। तो इसके लिए आपको लेना है 2 टमाटर, उसमें इस तरह से ऊपर हम चीरा लगा देंगे 2 से 3। अब गैस पर हम चढ़ाएंगे पानी, और पानी जैसे ही गर्म हो जाएगा उसमें हम डालेंगे यह हमारे टमाटर। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 4 लाल मिर्च ली है साबुत। ये जो लाल मिर्च है बहुत ही ज़्यादा तीखी वाली लाल मिर्च है। वैसे तो यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का भी यूज़ होता है, लेकिन वो मेरे पास थी नहीं, तो मैं इसी से ये चटनी बनाकर दिखा रही हूँ आपको। आप देख सकते हैं कि इसे 5 से 6 मिनट हम बॉईल करेंगे और ये छिलका आसानी से निकल जाता है टमाटर का। तो इसका हम अच्छी तरह से छिलका निकाल देंगे और इसे रफली चॉप्ड कर लेंगे टमाटर को। आपने एक बार इस तरीके से मोमोज और इसकी रेड चटनी बना ली ना, तो आप सच में खुद के दीवाने हो जाएंगे। खुद के मोमोज ही आपको खाना पसंद होंगे, दुकान के बाहर के खाना तो भूल ही जाओगे। मुझे ना जब से मैं खुद से मोमोज बनाना सीखी हूँ ना, तो मुझे खुद के ही हाथ के मोमोज पसंद आते हैं। बाहर के बहुत ही 1 या 2 ही दुकान ऐसी होगी जहाँ के मुझे मोमोज पसंद आते हैं, अदरवाइज मुझे खाना पसंद ही नहीं है। यहाँ पर हमने हमारी चटनी को पीस लिया है, बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है आपको, ऐसे ही पीसा जाता है। और आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ टमाटर और मिर्ची को पीसा और कितना प्यारा कलर आया है। तो अब हम एक स्पेशल तड़का लगाएंगे हमारी चटनी में, जिससे हमारी चटनी बिल्कुल मार्केट स्टाइल बन जाएगी। तो इसके लिए आपको एक फ्राई पैन में 2 चम्मच तेल डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालें और उसमें 4 कली लहसुन की लेकर उसे बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लें। लहसुन हल्का सा पकेगा, उसके बाद आपको आधा इंच अदरक के टुकड़े को भी बारीक कट करके डालना है और बस इनको हल्का सा गोल्डन होने तक पकाना है। हम इसमें डाल देंगे हमारा टमाटर और मिर्च का पेस्ट और इसे अब हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चीनी डालने से क्या होता है कि हमारी जो चटनी होगी ना वो बहुत ही अच्छी खट्टी मीठी चटपटी सी बन जाएगी, स्पाइसी होने के साथ साथ, और सारे मसालों को बैलेंस भी कर देती है। इसके साथ ही मैंने आधा चम्मच सोया सॉस और आधा चम्मच जो वाइट विनेगर आता है, जो मंचूरियन और अपन नूडल्स बनाने में यूज़ करते हैं, वो डालना है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। यदि आपके पास विनेगर नहीं है तो आप आधा चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर आया है हमारी चटनी का। तो अब हम इसे ढककर सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। ढककर पकाने से हमारी चटनी का जो कलर आएगा ना वो बिल्कुल मार्केट में मिलने वाली मोमोज की चटनी की जैसे सेम दिखेगी और टेस्ट भी वैसे ही आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी चटनी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। तो यह हमारी परफेक्ट मोमो की रेड चटनी बनकर तैयार हो गई है। हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। टेक्सचर भी बिल्कुल मार्केट जैसा आए हैं, जो अदरक और लहसुन के टुकड़े डाले हैं उनसे। तो चलिए अब अपने मैदे का हाल जान लेते हैं क्या है। तो इसे भी 10 मिनट हो गया है, तो ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम इसे मसल लेते हैं और अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। बॉल बनाते हुए तेल का हाथ लगा लें ताकि यह आप हाथों में चिपके ना मैदा।
बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक बड़ी सी रोटी बेल लेते हैं, उसमें से कटोरी या गिलास से छोटी छोटी पूरियाँ कट करते हैं और फिर उसके मोमो फिल करते हैं। रोटी फटाफट से बेला जाएगी, टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जो मोमो आप फिल करते हो, स्टफ़ करेंगे ना, तो उसका शेप बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि वो छोटे छोटे से मोमो बनेंगे। ऊपर से वो रोटी तो एक सेम बेली हुई रहती है, कॉर्नर से भी मोटी ही रहेगी, तो फिर आपके मोमो फिर मोटे मोटे से अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसलिए मेरी माँ ने तो एक छोटे छोटे से गोल बनाए और पतली पतली सी पूरियाँ इसकी बेल कर तैयार कर लें। ज़्यादा बड़ी पूरी भी नहीं बेलना है, ज़्यादा छोटी भी नहीं बेलना है, मीडियम साइज़ की बेलना है। और इसकी थिकनेस भी पतला ही रखना है आपको। देख सकते हैं आप कितना पतला आपको रखना है। बीच से मोटा रख सकते हैं, लेकिन कॉर्नर से इसके पतले ही रहने दें, अदरवाइज़ आप पूरा मैदा मैदा लगेगा और मोमोस अच्छे से पकेगा नहीं। आपको 2 चम्मच स्टफिंग रख जाए आराम से, इतना बड़ा आपको इसकी रोटी बेलना है। फोल्ड करने के लिए एक कॉर्नर को पकड़ना है और उंगली और अंगूठे की सहायता से इस तरह से कलियां बनाते जाना है और उन्हें एक के बाद एक चिपकाते जाना है। आराम से बन जाएगा। जब लास्ट कली रहेगी तो इस तरह से इसे चिपका दें। ठीक है, अच्छी तरह से इसको घुमा दें थोड़ा सा और बीच में जैसे हम मोदक बनाते हैं ना, उस तरह का जो इकट्ठा होता है उसे इस तरह से फोल्ड कर दें, साइड में चिपका दें। तो यह हमारा बहुत ही आसान तरीके से मोमो बनकर तैयार हो गया है। एक और मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। रोटी जितनी पतली रहेगी उतना ही अच्छा आपका मोमो बनेगा। हमने जो मैदे में तेल भी डाला है, ठंडे पानी से गूँथा है, तो इससे हमारा मोमोज ट्रांसपेरेंट भी बनेगा। बस रोटी पतली रहना चाहिए, अदरवाइज़ मैदा मैदा ज़्यादा ना लगे मुंह में। बस मोमो बहुत से तरीके से बनता है। इडली के ओवन में भी बन जाता है, मैंने बनाए हैं, बहुत से तरीके भी इसके बताए हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। एक और तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ मोमो फोल्ड करने का। तो इस तरह से आपको कॉर्नर को चिपकाना है और उसके बाद उसकी इस तरह से उंगली और अंगूठे से कलियां बनाते जाना है, चिपकाते जाएंगे। जब आधे से ज़्यादा कलियां बन जाती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अब ये मैदे को हम आपस में इस तरह से चिपका देंगे। यहाँ की कलियाँ आपको इकट्ठा नहीं करना है, जैसे हम गोल वाला मोमो बना रहे थे तो चिपका रहे थे ना, वैसे चिपकाना नहीं है। और इस तरह का लंबे शेप में, लॉन्ग शेप में आपको ये मोमो बनाकर तैयार कर लेना है। ऊपर से इस तरह से दबा देंगे, जहाँ पर मोटा आपको लगे कि ज़्यादा मैदा है वहाँ पर। तो वाह, ये मोमो भी बनकर तैयार हो गया है। यदि आप बिगिनर से फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो थोड़ा टाइम आपको मोमोज़ का शेप देने में लग सकता है। जब आप 4-5 मोमोज़ बनाएंगे ना, तो आप फटाफट से फिर मोमोज़ बनाकर तैयार कर लेंगे। स्टीम करने के लिए इस तरह की एक जाली ली है मैंने, इसे हम तेल से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारे मोमोज़ चिपके ना। जो हमने पत्ता गोभी के पत्ते निकाले थे उनका बेस्ट यूज़ हम करने वाले हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा यूज़ होने वाला है। पत्ता गोभी के पत्तों को धो लेंगे, उसके ऊपर तेल लगा देंगे और हमारे सारे मोमोज हम इसके ऊपर स्टीम करेंगे। हमने आटा ही इतने अच्छे से लगाया है कि हमारे मोमोज चिपक नहीं रहे। आप देख सकते हैं कि मैंने जिस थाली में मोमोज रखे थे उसमें तेल या आटा बिल्कुल भी नहीं लगाया था, फिर भी हमारे मोमोज फटाफट से उठा लिए हमने, बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं। अब आपको एक कढ़ाई लेना है, उसमें हम 1 गिलास पानी गर्म करेंगे, उसके ऊपर एक स्टैंड रखेंगे और हमारी जाली जो मोमोज वाली है वो रख देते हैं। इसे अब हम ढक देंगे और 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे। यदि आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कटोरी भी रख सकते हैं। यदि आपके पास इस तरह की स्टील की छलनी नहीं है तो आप जो छलनी दूध को ढकते हैं ना, जाली वाली, या फिर जिससे हम आटा छानते हैं, वो स्टील की छलनी होना चाहिए, प्लास्टिक वाली नहीं। तो स्टील की छलनी वो वाली जो जिससे हम आटा छानते हैं, उसमें भी आप आसानी से इसे स्टीम कर सकते हैं, आसानी से हो जाते हैं। तो यह हमारे मोमोज को हमने 6 से 7 मिनट पका लिया है। आप देख सकते हैं, मेरी खुशी देख सकते हैं कि कितने अच्छे से मेरे मोमोज पक गए हैं। मुझे सच में बहुत ही अच्छे लगता है, मोमोज खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और ठंड में तो क्या ही कहूँ मैं। तो ये मेरे फटाफट से सारे मोमोज बन गए हैं। यहाँ पे कितने 8-10 बने हैं शायद, मैंने गिन नहीं पाई। हाँ, 8-10 बने हैं। और अब हम इसमें मोमोज की चटनी डाल देते हैं। ये लाल लाल चटनी बहुत ही स्पाइसी बनी थी, सच में मिर्ची बहुत ही ज़्यादा तीखी थी। और वाइट सॉस तो मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे वाइट वेज मेयोनीज ले रही हूँ। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो वाह, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ट्रांसपेरेंट बने हैं, सारी वेजेस भी दिख रही है। तो यही सही तरीका होता है मोमोज़ को जानने के लिए कि आपके मोमोज़ का जो आटा आपने सही से लगाया है या नहीं, आपके मोमोज परफेक्ट बने हैं कि नहीं। यदि आपको ट्रांसपेरेंट दिख जाएंगे मतलब आपके मोमोज बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है। तो यह हमारा जो सेकंड बैच था वो भी पक गया है। आप देख सकते हैं कि फटाफट से गर्मा गर्म मोमोज, वाह क्या दिख रहे हैं। तो ये मेरे सारे मोमोज फटाफट से मैंने बना लिए थे, फटाफट से नहीं बने थे, कम से कम 2.5 घंटे लगे थे, क्योंकि मैंने वीडियो शूट किया था तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसे यदि आप बनाएंगे तो 1 घंटे में बन जाते हैं। और चटनी भी बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ही अच्छी बनी थी, चटपटी सी।
तो यदि आपको हमारे इस तरह से स्टीम मोमोज बनाने का तरीका थोड़ा सा भी यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी फटाफट से इसे मोमोज बना कर खा लें। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री महाकाल।